Hello everyone. Today we are going to see one topic that is hydrostatic, which is from hydraulics unit number 2, which we have already covered. So today we are going to speak about the basics, what we have covered, and why it is useful. And I have taught you the numericals based on this. सो आपको ध्यान देना होगा कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक सिंपल सी बात है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट रेस्ट। वो किसका है? हाइड्रोलिक्स का एक ब्रांच है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हमारा जो पानी जो हमारा रहता है, फ्लूइड जो रहता है, क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। और किस कंडीशन में होता है? रेस्ट कंडीशन में। तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट। एज वी कैन सी, हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रेस्ट, वाटर एट रेस्ट। तो उसका मतलब आप जब इसको तोड़ के पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक, तो आपको इसका मतलब मीनिंग पता लग जाएगा। सो मूविंग इन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द कंटेंट वी आर गोइंग टू सी इन दिस। ठीक है, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन की व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है? हमने देखा था टोटल प्रेशर ऑन इमर्स सरफेस, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल इमर्स सरफेस, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल इमर्स सरफेस। हमने ऑलरेडी इसका न्यूमेरिकल भी कर रखा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइन इमर्स सरफेस। मैं ये सब का बेसिक चीज़ बताऊँगा, डायग्राम भी बताऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ प्रेशर भी हम देखेंगे। तो सेंटर ऑफ प्रेशर किसके लिए? वर्टिकली इमर्स सरफेस के लिए, और सेंटर ऑफ प्रेशर इंक्लाइन इमर्स सरफेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन, इसका भी देखेंगे। और एक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व सरफेस एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। ये बेसिक जो है हमारा, उसी के बारे में बेसिक चीज़ को अभी हम देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव इन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक? तो सिंपल सी बात है कि ये ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और किसके बारे में पढ़ता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट रेस्ट। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रो मतलब रेस्ट, हाइड्रो मतलब वाटर, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो उससे क्या हो जाता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट रेस्ट। इसका बेसिक इंजीनियरिंग में देख लीजिएगा। हाइड्रोस्टैटिक इज ए फंडामेंटल टू हाइड्रोलिक्स, द इंजीनियरिंग ऑफ इक्विपमेंट for storing, transporting and using fluid. As we can see in this diagram, आप देख सकते हैं कि एक टैप है, एक कंटेनर है, दो टैप है, कंटेनर। जितना कम, जैसे हमारा यहाँ पानी हमारा अंदर की ओर आ रहा है, ये हमारा जो आउटफ्लो है वो हमारा बता रहा है। सिमिलरली जैसे भरेगा तो इसका फ्लो थोड़ा बाहर की ओर जाएगा, जिससे हमारा क्या आएगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड बाय द दिस डायग्राम। तो नेक्स्ट मूव इनटू कि व्हाट इज टोटल प्रेशर। What is total pressure? Sum of the static pressure, the dynamic pressure and the gravitational potential energy per unit volume, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? इट इज़ देयर फॉर द सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए फ्लूइड। तो पी टोटल क्या हो गया? टोटल प्रेशर होगा, तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आपका क्या है? आपका स्टैटिक प्रेशर में है, डायनेमिक प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम ये किसके केस में देखने जा रहे हैं कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी इक्विपमेंट, अगर उसको किसी चीज़ में डुबाया जा रहा है, तो उसमें कौन कौन सा प्रेशर किस तरफ से लग रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है टोटल प्रेशर ऑन इमर्स सरफेस। इमर्स मतलब डुबाना। ठीक है, जो हम जब डुबाते हैं तो टोटल प्रेशर क्या होता है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन एन इमर्स सरफेस, द पोजीशन ऑफ इमर्स सरफेस में बी, और क्या हो सकता है? इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी इंक्लाइंड। ठीक है, तो किस केस में हो सकता है? एक होता है कि जो हॉरिजॉन्टल सतह में बैठेगा डूबेगा, एक वर्टिकली डूबेगा, एक इंक्लाइंड में डूबेगा। तो उसका ऑलरेडी जो हम क्लास में देखा था, एंड इसको आप देख लीजिएगा वीडियो, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। सो मूविंग टू द टोटल प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टल इमर्स सरफेस, क्या है कि कोई भी पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड है, आप देख सकते हो एक प्लेट हमने लिया है, उसको हम लोग क्या किया? पानी में हॉरिजॉन्टली इमर्स किया है। व्हाट वी हैव हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड है। तो इससे क्या होगा? इस पे जो भी प्रेशर लगेगा उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। एज यू नो, कंसीडर ए प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस इमर्स्ड इन ए लिक्विड एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं लिक्विड सरफेस और हॉरिजॉन्टल इमर्स, उसका जो हमारा डिस्टेंस है किससे डिनोट किया? एक्स बार से डिनोट किया गया है। तो इसमें W क्या है? आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। आपका वेट ऑफ द लिक्विड अगर वाटर है तो उसका स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा, उसको आपको देखना है। एरिया है ऑफ द लिक्विड की कितना एरिया में वो डूबा हुआ, एरिया ऑफ द लिक्विड। एक्स है आपका डेप्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम द लिक्विड लेवल इन मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट टोटल प्रेशर ऑफ द सरफेस। अब टोटल प्रेशर कैसे हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड अबाउ द इमर्स सरफेस। आपको क्या होना कि जो हमारा वेट ऑफ द लिक्विड है अबाउ द इमर्स सरफेस, जो उसके ऊपर है, उसका वेट ऑफ द लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
कि कितना स्पेस खा रहा है उसमें, स्पेसिफिक वेट ऑफ किसका हो जाएगा, लिक्विड का गुना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड इंटू एरिया ऑफ ए वॉल्यूम इंटू डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो इसका P का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू ए एक्स बार इंटू के इन। तो हमको पता है कि W क्या है, स्पेसिफिक वेट है, लिक्विड में किस में मेजर करते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा हॉरिजेंटल सरफेस इमर्स किस में रहेगा, लिक्विड में। तो इससे हम आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टोटल प्रेशर ऑन ए वर्टिकल इमर्स सरफेस। ये देख सकते हैं कि वर्टिकल इमर्स सरफेस है इस डायग्राम में कि एक गोला जैसा है, वो पानी के अंदर वर्टिकली डूबा हुआ है। तो इसमें क्या क्या लगेगा आप देख सकते हैं। कंसीडर ए प्लेन सरफेस इमर्स्ड इन ए लिक्विड as shown in the figure. First of all, let us divide the whole immersed surface into number of small parallel strip as shown in the figure. हमको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रिप में बांट दिया गया, भाग दिया गया है। तो उसको क्या होगा, उससे आप हम देख सकते हैं इसका विड्थ क्या है, b से डिनोट किया गया है, और जो स्मॉल एरिया है dx किया गया है, वन स्मॉल एरिया किसका, आपका स्ट्रिप का, और उस स्ट्रिप से लिक्विड सरफेस का हाइट x है, और फ्रॉम द सी जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका हाइट x बार है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स डिवाइड कर लिया है, एंड है W इज इक्वल टू वेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, किसका हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ए क्या है, टोटल एरिया ऑफ इमर्स सरफेस, क्या हुआ, जो डूबा हुआ सरफेस है उसका हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक्स क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। एक्स क्या है आपका, डेप्थ है, क्या हो, वर्टिकल सरफेस जो डूबा हुआ है पानी में फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर ना भाई, उसको हम कंसिडर करते हैं। एक स्ट्रिप का थिकनेस क्या है, dx है, और b क्या है, विड्थ है, d डेप्थ क्या है, x है, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड सोन इन द फिगर। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, जो हमारा स्ट्रिप है उसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, w इंटू एक्स। तो हमारा w क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, इंटू x क्या है हमारा, डेप्थ ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम द सरफेस, एंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा, b इंटू डी इंटू एक्स। बी क्या है आपका, विड्थ है, डी आपका डेप्थ है, और हमारा डी एक्स क्या है, स्ट्रिप का जो एरिया, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप निकल जाएगा। तो इसमें आप नेक्स्ट अब आगे देखिएगा कि प्रेशर कैसे निकलेगा उस स्ट्रिप पे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया। तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यू एक्स इंटू बी डी एक्स आपने निकाला, फिर हमने उसको क्या किया, हमने उसको इंटीग्रेशन कर दिया। तो हमने क्या कहा, डब्ल्यू एक्स इंटू बी डी एक्स, डब्ल्यू को बाहर निकाला, एक्स बी डी एक्स, ठीक है। अब हम एक्स बी डी एक्स क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द लिक्विड सरफेस। तो सिंपल हम इसको किससे दर्शा सकते हैं, ए एक्स बार। तो सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार हो जाएगा आपका फार्मूला, किसके लिए, वर्टिकली इमर्स सरफेस के लिए। तो इससे हम तीन केस में हमने देखा, एक हम किसका देखा, हॉरिजॉन्टल केस। तो हॉरिजॉन्टल का केस में क्या आपका फार्मूला आ जाएगा, सिंपल सी बात है आपका डब्ल्यू ए एक्स बार इंटू के एन, किलो न्यूटन में हम लोग डब्ल्यू एक्स बार। तो सिमिलरली हमारा इसमें भी हमारा क्या जा रहा है, डब्ल्यू ए एक्स बार। एक्स बार क्या है हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका सरफेस का हाँ डेप्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किसके केस में, इस केस में है इंक्लाइन केस में, क्यों हुआ, इंक्लाइन स्लोपी एरिया में, स्लोप में है, तो उसका एंगल भी हम लोग निकाला है। कंसीडर प्लेन इंक्लाइन सरफेस इमर्स्ड इन ए लिक्विड एज सोन इन द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिवाइड द होल, जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग किस में भाग में, स्ट्रिप के भाग में बांट देना है। वो स्ट्रिप का हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सिमिलरली ओवरऑल b बीट हो जाएगा, w क्या हो जाता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस हो गया, x क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, और थीटा क्या है, एंगल, कि वो सरफेस ऑफ द लिक्विड जो है उससे जो डूबा हुआ वस्तु है उसका एंगल कितना बन रहा है। तो एंगल कितना होगा उसको हमको देखना होगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर द स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। हमारा जो स्ट्रिप हम लोग बांटा है उसको हम लोग किससे कंसीडर कर रहे हैं, dx से। अब विड्थ क्या है, b है, और डिस्टेंस 1 फ्रॉम 0, ठीक है ना। हम क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, और स्मॉल स्ट्रिप में जो इंटेंसिटी लगेगा क्या लगेगा, डब्ल्यू एल साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें एंगल हम लोग निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स, डी क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, बी क्या है, विड्थ है। तब प्रेशर ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया। तो सिंपल सी बात, दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू एल साइन थीटा इंटू बी डी एक्स। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जब फर्दर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा निकलेगा डब्ल्यू साइन थीटा को बाहर निकलेगा 1 इंटू बी डी एक्स। अब देख सकते हो, अब हम आई इंटू बी डी एक्स क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सरफेस अबाउट ओ, ठीक है, ओ के थ्रू हो जाएगा। तो हमारा ए एक्स बार अपॉन साइन थीटा,
तो हम लोग निकालेंगे प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या निकलेगा, डब्ल्यू साइन थीटा इंटू ए एक्स बार अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो, सॉरी देखिए देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा को तो डब्ल्यू ए एक्स बार आपका बच जाएगा। तो जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर निकल जाएगा किसके केस में, इमर्स्ड है, और किस केस में है, इंक्लाइंड केस में। तो हमने अभी तीन चीज़ों के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा हॉरिजॉन्टली डूबा हुआ एक प्लेट, और वर्टिकली एक डूबा हुआ अंडे जैसा है शेप में, आकार में, जिसको हम लोग स्मॉल स्ट्रिप में बांट दिया है। सिमिलरली हमने किसमें एक हमने किसको लिया है, इंक्लाइन सरफेस में लिया, उसको भी स्मॉल स्ट्रिप में बांट के हमने उसका कैलकुलेशन निकाल लिया। इस बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी क्लास में 3-4 हर टॉपिक में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो आपको क्या करना होगा, इस सारे न्यूमेरिकल को एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, ताकि आपको क्या हो जाएगा, रिकैप्चुलेट हो जाएगा, और फिर से दोबारा से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, सीजी क्या होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, देखिएगा, इज अ पॉइंट वेयर द टोटल सम ऑफ प्रेशर फ्लूइड एक्ट्स ऑन ए बॉडी। सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु या किसी भी एनी बॉडी है, उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, उसके बॉडी में एक्ट करेगा, कॉजिंग फोर्स टू एक्ट थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट पे काम करेगा। द टोटल फोर्स वेक्टर एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ प्रेशर इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेटेड वेक्टोरियल प्रेशर फील्ड। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर लोकेशन प्रोड्यूस इक्विवेलेंट फोर्स। वहाँ से क्या होगा, जैसे आप एक तराजू को देखते हैं, एक बीम बैलेंस को देखते हैं, उसको कैसे करता है, सेंटर से पकड़ता है, तो उससे क्या होता है, दोनों बैलेंस हो जाता है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लगता है, उसी के बारे में हम लोग बॉडी में देख सकते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर द सेंटर ऑफ प्रेशर टू बी लोकेटेड ऑन ए बॉडी, बट इन ए फ्लूइड फ्लोज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द प्रेशर फील्ड टू एक्सर्ट ए मूवमेंट ऑन द बॉडी सच मैग्नीट्यूड दैट सेंटर ऑफ प्रेशर इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। इससे क्या होता है, कई बार बाहर की ओर उसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक व्यक्ति है, उसका सीजी क्या है, हिप के पास है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सीओपी हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर किसकी ओर रहेगा, अगर वो गिर रहा है तो बाहर की ओर रहेगा, अगर वो स्टैंड स्टिल है तो अंदर की ओर रहेगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, सेंटर में रहेगा। अगर वो गिर रहा है, इंक्लाइंड हुआ है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका क्लियरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम देखेंगे सॉरी ओके, सो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए वर्टिकली इमर्स सरफेस। ठीक है, अभी फिर से हमने वर्टिकली इमर्स सरफेस में आ गया, हमने इसको निकाला। अब हम क्या निकालने वाले हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने वाले हैं, सॉरी। तो सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकली इमर्स सरफेस में क्या हो जाएगा, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेम फार्मूला वहाँ से वापिस से चलेगा। अब यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, डब्ल्यू एक्स इंटू बी डी एक्स प्रेशर निकाला था। अब हमको क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ प्रेशर अबाउट द लिक्विड सरफेस। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स। अब क्या हुआ, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल सच प्रेशर अबाउट द लिक्विड सरफेस क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डब्ल्यू एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स। और डब्ल्यू को बाहर है, एक्स स्क्वायर बाहर अंदर की ओर रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा क्या लिखेगा, आई नॉट। आई नॉट क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट द लिक्विड लेवल। सो एम हमारा क्या होगा, डब्ल्यू आई नॉट। आई नॉट क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तब हम जानते हैं कि सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू पी इंटू एच बार। ठीक है, तो पी आपका क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, एच बार क्या हो, एच क्या होगा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, वो क्या हो जाएगा, उसका गहराई के बारे में हम लोग को पता लगेगा। आप देख सकते हैं नव इक्वेट, हम दोनों इक्वेशन को हम लोग आप इसमें इक्वेट करेंगे, दैट इज पी इंटू एच बार इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आई नॉट। आई नॉट क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सिंपल सी बात है, टोटल प्रेशर जो हमारा वैल्यू आया था डब्ल्यू एक्स इंटू एच हमने किया इंटू डब्ल्यू आई, तब वो हम लोग एच बार क्या आ जाएगा, आई नॉट अपॉन ए एक्स बार। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस से हमारा निकल जाएगा। आप जानते हैं कि थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप आई जी क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ द फिगर अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एच क्या होगा आपका डिस्टेंस है, किसके केस में, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में। अब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो एच बार में क्या हो जाएगा, आई नॉट के हम लोग क्या लिया है आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, तो एक्स एच स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर लिया है, एक्स माइनस स्क्वायर, तो एक्स तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा वैल्यू क्या आएगा एच बार इज इक्वल टू एक्स बार आ जाएगा, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक कोई भी वस्तु डूबा हुआ है वर्टिकली में, उसका हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर निकल जाएगा। अब हमको सेंटर ऑफ प्रेशर किसका निकालना है, इंक्लाइन सरफेस के लिए सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और हमने फर्दर क्या करना है, उसको इंटीग्रेशन निकालना है, और उसमें हमारे इमर्स में क्या होता है इंक्लाइन में, उसमें हमारे साइन थीटा लेते हैं, क्योंकि हमको एंगल निकालना रहता है, क्योंकि वो इंक्लाइनली डूबा हुआ रहता है, जिससे हम लोग निकालेंगे। तो पी हमारा क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सरफेस, एच क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। इससे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हमारा क्या पहला हम लोग टोटल प्रेशर निकाले थे, फिर हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकाले, तो सेंटर ऑफ प्रेशर में हमारा सब कुछ निकल गया, जिससे हम क्या पता लगा कि अगर वो जो वस्तु डूबा हुआ है वर्टिकली डूबा हुआ है कि इंक्लाइन डूबा हुआ है, उससे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ प्रेशर और इंक्लाइन सरफेस में इमर्स में। अब फर्दर हम दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज पी एच बार अपॉन साइन थीटा इंटू डब्ल्यू साइन थीटा आई नॉट क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो डब्ल्यू ए एक्स स्क्वायर डब्ल्यू इंटू ए इंटू एक्स बार इंटू एच बार अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू साइन थीटा आई नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे लिख सकते हैं, एच बार इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर में। अब हम जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाता है, आई नॉट क्या होता है आई जी प्लस एक्स ए एच स्क्वायर। तो हम आई जी क्या हुआ ना, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फिगर के अनुसार, जो क्या होता है हॉरिजॉन्टली एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा एच होगा। अब हम दोनों पूरा इक्वेशन को थर्ड में अरेंज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एच बार इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार इंटू आई जी प्लस ए एल वन स्क्वायर। तो सिंपल से फर्दर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एच बार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। तो जिससे हमारा क्या निकलेगा, किसके केस में इमर्स है, किस में आपका इंक्लाइन में, ठीक है। तो उससे हमारा न्यूमेरिकल, आपको सिर्फ सिंपल सी बात है फार्मूलाज को याद रखने हैं, जिससे क्या हो जाएगी आपको क्लैरिटी मिलेगी, और फार्मूला को आप सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में समझा के बनाया था, तो जिससे क्या हो जाएगा आपका डाउट अगर होगा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व सरफेस। अगर एक कर्व सरफेस है वहाँ तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, आप देख सकते हैं हमारा फोर्स लग रहा है F1 F2 F3, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली दिस इज़ नॉट इन सिलेबस, बस टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कर्व सरफेस में कैसे लगेगा, उसके लिए हम जैसे पाइपिंग सिस्टम होता है तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, तो क्या हो जाता है वो डिफर करता है। तो ये क्या होता है, सिंपल टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सरफेस ऑफ द टोटल फोर्स। इसमें हम लोग टोटल फोर्स के बारे में भी निकाल सकते हैं। ये मोस्टली क्या है, डायग्राम से आप समझ सकते हो कि अगर हमारा एक कर्व सरफेस है तो उसे ए बी सी इसका एंगल ले लेंगे, और ट्राइंगल से हम लोग उसका क्या आ जाएगा एरिया निकाल के हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। दिस इज ऑल नॉट इन सिलेबस, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं ये आपको डाला हूँ। इसमें एक और बेसिक है सम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आता है कि राइट सम एप्लीकेशन और फंक्शन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक किस में कहाँ काम आता है आप देख सकते हैं, स्लूइस गेट में आता है। तो आई विल रीड फॉर यू। The hydrostatic pressure is either utilized in the working of hydraulic structure, okay, or a structure is checked to withstand the hydrostatic pressure exerted on it। तो सबसे पहला क्या है, वाटर प्रेशर ऑन स्लूइस गेट। ये आपको क्या होता है, रिजर्वायर में डैम का अपस्ट्रीम में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम में हमारा लगाया जाता है स्लूइस गेट। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, अपस्ट्रीम में हमारा लगे डाउनस्ट्रीम में, तो हमारा स्लूइस गेट है। अगर पानी निकालना है तो हमको पुल्ली से ये अटैच रहता है गेट स्लूइस, ये ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ से पानी क्या होता है, पानी हमारा यहाँ ये जब हमारा ये पुल्ली से ऊपर जाएगा तो ये गेट खुलेगा, इससे हमारा क्या होगा पानी डाउनस्ट्रीम की ओर जाएगा। तो ये पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, वाटर प्रेशर ऑन स्लूइस गेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है, रेगुलेट करता है। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाथ ऑफ ए रिवर ए स्लूइस गेट इज प्रोवाइडेड।
ठीक है। ये मोस्टली हमारा खेती के लिए कैनाल में भी स्लूइस गेट छोटा सा दे देते हैं, ताकि अगर जब भी हमको नेसेसरी हो तो गेट बंद करके पानी को स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं गेट को उठा के पानी को पास करा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, द स्लूइस गेट इज मेड टू मूव अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ रोलर फिक्स इन स्किन प्लेट। उसमें रोलर फिक्स आता है स्किन प्लेट्स में, तो उससे अप एंड डाउन उसको कर सकते हैं। विच ट्रैवल वर्टिकल रेल कॉल गाइड, उसमें एक गाइड दिया रहता है, उसमें वो अटैच रहता है। जैसे आप देखे होगे ऊपर नीचे आप इंद्रपुरी डैम गए होगे तो वहाँ पे भी ये स्लूइस गेट लगा हुआ है। इन बिटवीन दिस टू स्किन प्लेट ए नंबर ऑफ आई बीम्स आर प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है, आई बीम प्रोवाइड रहता है हॉरिजॉन्टली टू विस्टैंड द वाटर प्रेशर। क्या कर सकता है, वाटर प्रेशर को विस्टैंड करने के लिए उसको उसमें क्षमता देता है, रोकने के लिए, ताकि वो प्लेट के साथ ना बहा दे, उसमें हम लोग आई सेक्शन बीम देते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन आई बीम इज लेसर एट द बॉटम देन द टॉप ऑफ द स्लूइस गेट एज द वाटर प्रेशर वेरीज इन डेप्थ। आप जानते हैं कि प्रेशर हमारा वेरी करता है जब हम डेप्थ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वाटर प्रेशर ऑन लॉक गेट, एक होता है लॉक गेट, उसमें भी वाटर प्रेशर पहला होता है वाटर प्रेशर ऑन स्लूइस गेट, एंड एक है दूसरा वाटर प्रेशर ऑन लॉक गेट। तो लॉक गेट क्या होता है, वाटर लेवल ऑन बोथ साइड ऑफ द डैम विल बी डिफरेंट। दोनों अप स्ट्रीम में तो पानी ऑब्वियसली क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और डाउन स्ट्रीम में पानी कम रहेगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे गेट रहेगा तो क्या करेगा, पानी को स्टोर करेगा। तो देख सकते हैं द वाटर लेवल ऑन बोथ साइड ऑफ द डैम विल बी डिफरेंट। If it is desired to have a boating in the such river, the chamber known as a lock, हमको अगर बोटिंग करना है तो उसमें एक चैम्बर होगा, उसको हम क्या करना है, लॉक करना है। इस कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू डिफरेंट वाटर लेवल, ठीक है, दोनों वाटर लेवल के डिफरेंट बीच में हम लोग बनाते हैं। टू सेट द लॉक गेट्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ए बोट फ्रॉम हायर वाटर लेवल टू लोअर वाटर लेवल। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमारा पानी का बहाव होता है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की ओर ही होता है, अगर बीच में हम लोग कोई गेट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पानी अपस्ट्रीम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देख, द बोट इज देन शिफ्टेड इन द चैम्बर एंड देन अपस्ट्रीम गेट्स आर क्लोज एंड डाउनस्ट्रीम गेट्स आर ओपन एंड द वाटर लेवल इन द चैम्बर इज लोअर टू द डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल। The procedure is reversed for a transfer of boat from downstream to upstream। वो सिंपली गेट को ऊपर नीचे करेंगे, अगर हमको पानी इधर करना है तो इधर हो जाएगा, पानी उधर करना है तो उधर हो जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये दूसरा एप्लीकेशन है वाटर प्रेशर ऑन लॉक गेट। नेक्स्ट है वाटर प्रेशर ऑन मैसनरी वॉल। अबटमेंट वॉल बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या लगता है, वाटर प्रेशर लगता है। आप देख सकते हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसको, ठीक है, किसमें पढ़े होगे आपने, वाटर प्रेशर आप पढ़ोगे, GTE में भी यह टॉपिक आएगा वाटर प्रेशर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक वॉल है, वो क्या हुआ है, मैसनरी वॉल है, तो इसमें हमारा H क्या है, हमारा हाइट है, और इसमें हमारा प्रेशर लगेगा। तो हम देख सकते हैं ये डायग्राम से क्या देख सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वैरी करता है। अगर हमको प्रेशर बनाना है तो ये हमारा क्या आएगा, देख सकते हैं ये नीचे में ज़्यादा प्रेशर रहेगा एज कम्पेयर टू अप में। तो देखिएगा, व्हेन ए वाटर ऑन ए साइड ऑफ ए मैसनरी वॉल द वाटर प्रेशर विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द वॉल। वो परपेंडिकुलर किसके थ्रू रहेगा, मैसनरी वॉल के थ्रू रहेगा। तो देखिएगा दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट वाटर लेवल विल बी जीरो एंड विल बी इंक्रीज बाई ए स्ट्रेट लाइन लॉ to WH at the bottom. Thus the pressure of a water on a vertical wall will act through a point at a distance h by 3 from the bottom where h is the depth of water। तो आप देख सकते हैं कि हमारा WH ये हमारा WH हो गया, ये H हो गया, तो उससे हमारा वाटर प्रेशर वैरी करेगा। C सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा H बार, इससे हमारा पता लग जा रहा है। तो हम और नेक्स्ट है हमारा, तो इस डैम में 3 हम लोग फंक्शन देखा, एक है स्लूइस गेट पे, एक है लॉक करने के लिए, तीसरा है हमारा प्रेशर ऑन मैसनरी वॉल। उसका नेक्स्ट है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डैम। स्टेबिलिटी मतलब उसकी स्टेबल सहन शक्ति, उसको पानी का प्रेशर को सहने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। किसके लिए, डैम के लिए। तो डैम के क्यों बना जाता है, डैम वी मेक डैम टू स्टोर वाटर, जैसे रिजर्वायर में इन टाइम्स ऑफ नीड, जब खेती करनी हो तो हम डैम में से पानी को हम लोग पास करते हैं। तो डैम के ऊपर क्या हम बना देते हैं, अब रोड बना देते हैं, जो इसको हम लोग अप्रोच रोड भी बोलते हैं। वो क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक को कनेक्ट करता है और आसानी से ट्रैवल इसी बनाता है। तो देखिएगा, द रिजल्टेंट मस्ट पास विद इन द बेस ऑफ सेफगार्ड डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग। इसमें स्टेबिलिटी इसलिए चाहिए कि वो ओवरटर्न ना हो। कई बार क्या होता है
कि जो हमारा हम फाउंडेशन बनाते हैं, अगर उसके थ्रू सीपेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या हो जाएगा, ओवर टर्न हो जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। द रिजल्टेंट मस्ट पास थ्रू ए मिडिल थर्ड ऑफ द बेस टू अवॉइड टेंशन एट द बेस। मिडिल थर्ड होना है h/3, जिससे हमारा उससे क्या पता लगता है, टेंशन जो होगा उस बेस में ज़्यादा नहीं लगना है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, फिसलना, वो फिसले भी ना। एक होता है ओवरटर्निंग, एक होता है स्लाइडिंग। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी मोर देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए बिटवीन द वॉल एंड द सोइल, ताकि हमारा वो क्या हो जाए, रेसिस्टेंस बना रहे, फ्रिक्शन बना रहे, ताकि वो स्लाइड ना हो। तो सिंपल सी बात है, कई बार आप वॉक कर रहे हो, सडनली योर लेग गोस अपॉन आलगी, जो हमारा वो हिंदी में बोलते हैं उसका काई लगा हुआ, तो सडनली यू अब जो फ्रिक्शन होता है वो ख़त्म हो जाती है, वो फिसल के आप गिर जाते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइडिंग बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्लाइड भी कैन बी ए डेंजरस, वो भी हमारा एक फेलियर हो सकता है डैम के, इसलिए हमारा स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप एट द बॉटम ऑफ द डैम शुड बी विद इन द परमिसिबल स्ट्रेस ऑन द साइड। ये क्या होता है हमारा, ये शुड बी परमिसिबल स्ट्रेस, जितना होता है उससे के लिमिट में ही रहेगा, तो हमारा वो डैम स्टेबल रहेगा। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, फेलियर में हमारा क्या आ सकता है, ओवरटर्निंग आ सकता है, स्लाइडिंग आ सकता है, टेंशन एट द बेस आ सकता है, और इट्स नॉट ऑन द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द साइड। तो ये हमारा बेसिक, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ डैम भी है। अगर इसको हम लोग, इसका डिसएडवांटेज भी हमारा ओवरटर्निंग से हो सकता है, फेलियर ओवरटर्निंग से हो सकता है, स्लाइडिंग से हो सकता है, और हमारा परमिसिबल स्ट्रेस से ऊपर हो तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिएगा, तो ये बेसिकली टोटल ऑफ हमारे पास जितना स्लाइड था हाइड्रोस्टैटिक्स का, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें हम लोग बेसिकली कंटेंट में क्या देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहता है, हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो हमारा कौन सा फ्लूइड होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग वाटर एट रेस्ट पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट हम टोटल प्रेशर पढ़ा किसके केस में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और हमारा इंक्लाइन। फिर उसके हम बारे में हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ प्रेशर में देखा, सेम वर्टिकल केस में और इंक्लाइन के केस में। फिर हमने देखा कर्व के केस में कैसे लगता है। एज वेल हमने क्या देखा कि कर्व हमारा जब लगेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम, मीन्स कि हम जो हमारा प्रेशर रहेगा फ्लूइड में उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा जो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ ए डैम, तो स्टेबिलिटी ऑफ डैम हमारा कैसे कंट्रोल होता है, आप देख कर सकते हो। टू रिजल्टेंट क्या करता है कि ओवर टर्न होने से बचाता है, स्लाइडिंग होने से बचाता है, परमिसिबल लिमिट के अंदर रहेगा तो हमारा बेसिक हमारा चीज़ ठीक रहेगा। तो बेसिकली ये सारा टॉपिक जो हमारा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, इस बेस में आपको बेसिक चीज़ क्या आता है कि एप्लीकेशन आ सकता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का 3 मार्क्स में, और इसकी डेफिनेशन आ सकती है, और बेसिकली इसमें हमारा जो आता है न्यूमेरिकल आता है, जो ऑलरेडी हमने क्लास में इसको सॉल्व कर रखा है, और होपफुली आपको डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको कोई भी फिर से डाउट आएगा तो हम लोग फिर से मिलके इसको सॉल्व करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बताइए, हम लोग ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करके इसको सॉल्व करेंगे। सो हैव गुड डे, टेक केयर।